Assalamualaikum Adab. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, पिछले कई वीडियोस में हमने डिस्कस किया है मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। हमने मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कई सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है, मेल इनफर्टिलिटी किन लोगों में होती है, मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज़ और असबाब हैं, मेल इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है किसी शख्स में, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेल इनफर्टिलिटी के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल इनफर्टिलिटी जो होती है और उसके पीछे के जो कॉजेज़ होते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो क्या क्या होते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप लोगों ने हमें अक्सर देखा होगा बात करते हुए कि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, जब हम बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की, जब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की, ओलिगोस्पर्मिया की, एज़ोस्पर्मिया की, तो अक्सर हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जो है आप अहम रोल प्ले करता है आजकल। तो वो लाइफस्टाइल क्या है, बेसिकली 4 चीज़ें हम बहुत इम्पॉर्टेंट आज आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये बातें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो आप इन चीज़ों से निकलें, इन चीज़ों को छोड़ें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ताकि इस तरह की जो परेशानियां इसकी वजह से आपके अंदर आ रही हैं वो ना आने पाएँ, और जो परेशानियां आपके अंदर आ चुकी हैं ऑलरेडी वो आपकी रिजॉल्व हो सकें। तो वो क्या क्या हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो 4 चीज़ें हैं वो हम बताएंगे। नंबर 1, इसमें जो है ड्रग यूज़। कुछ लोग होते हैं जो ड्रग का इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना, और ड्रग किन किन फॉर्म में लेते हैं वो भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। अल्कोहल यूज़, है ना, दूसरे नंबर पे जो अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं लोग, तो वो उसकी वजह से क्या क्या बैड इम्पैक्ट आते हैं आपकी बॉडी में, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सिगरेट स्मोकिंग, टोबाको जो यूज़ करते हैं लोग, तो उसकी वजह से क्या परेशानी होती है वो हम बात करेंगे। और फिर आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल एक ऐसा है कि हम एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, हम बहुत एक्टिवली कोई वर्क करते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिशियल जैसे वर्क है ना, बैठने का काम है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, शॉप पे बैठे हुए हैं, बिज़नेस है, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो एक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो जब वेट बढ़ता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं कि जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे: ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़, टोबैको स्मोकिंग और वेट गेन। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं, ये हम एक 1 बाय 1 आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग यूज़ की। ड्रग यूज़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि आप कोकेन ले रहे हैं, है ना, या फिर आप दूसरे जैसे कि मैरिजुआना करके बहुत फेमस ड्रग होती है वो आप ले रहे हैं। सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता है। देखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉयड भी बहुत ख़तरनाक होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बॉडी बिल्डिंग का काम किया करते थे, है ना, जो बहुत ज़्यादा जिम वगैरह में लगे रहते थे, अपनी हेल्थ बनाते थे, मसल गेन करते थे खूब, तो वो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा जिम वगैरह में चलता ही है। तो जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ करते हैं तो उनके आम तौर पे जो टेस्टिकल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि उनके जो टेस्टिस होते हैं उनमें एट्रॉफी हो जाती है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है। जब टेस्टिकुलर एट्रॉफी हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही होता है, और साथ साथ में क्या होता है कि उनका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो स्पर्म काउंट हैं वो भी कम होने लगते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी क्वालिटी डिक्रीज़ होने लगती है, और बहुत मर्तबा ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो लेते हैं उनमें टेस्टिकुलर एट्रॉफी हो जाती है। अच्छा, बहुत मर्तबा होती है, बहुत मर्तबा एट्रॉफी नहीं होती है, लेकिन एट्रॉफी के साथ एट्रॉफी नहीं होती है, इसके अलावा क्या हो जाता है कि उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका टेस्टोस्टेरॉन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और उसकी वजह से फिर उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, नील हो जाता है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में वो लोग आ जाते हैं। बाकी जो लोग कोकेन का इस्तेमाल करते हैं, कोकेन यूज़ करते हैं, है ना,
और दूसरे जो इस तरह के जो नशीली पदार्थ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से तो फिर इश्यूज ज़ाहिर सी बात है डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म पे अटैक करते हैं, आपके स्पर्म को मारने का काम करते हैं, आपके स्पर्म के प्रोडक्शन को कम करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को डिक्रीज़ करते हैं। तो अगर आप इस तरह से एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं या कोकेन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, मैरिजुआना जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉप करनी है। नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2 अल्कोहल नहीं यूज़ करना है आपको। अल्कोहल यूज़ करने से क्या होता है कि आपके अंदर जो है हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं। अल्कोहल यूज़ करने से क्या होता है कि आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। अल्कोहल यूज़ करने से आपके स्पर्म जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट कम होता है, स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी सब इससे जो है इम्पैक्ट होती है। आपके अंदर लिवर डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, है ना, लिवर डिजीज़ेज़ हो जाती हैं और लास्ट में जा करके आपके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। तो अल्कोहल यूज़ भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ये आप अगर करते हैं, चाहे ओकेजनली ही क्यों ना हो, आपको अल्कोहल छोड़ना चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात टोबैको स्मोकिंग। जो लोग क्रोनिक स्मोकर होते हैं, इसके बारे में हमने एक डिटेल में बहुत ही डिटेल में वीडियो हमारी अवेलेबल है स्मोकिंग के बारे में कि जो हमारी रिसर्चेज़ हैं वो क्या कहती हैं और कितना ज़्यादा जो स्टडी हुई है वो किस तरीके से जो स्मोकर होते हैं कितने % स्पर्म काउंट उनके कम होते हैं, कितना ज़्यादा इम्पेयरमेंट होता है स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग से, और कितनी सिगरेट पीने से ये परेशानियाँ होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। वो वीडियो आप देखिए ज़रूर, अगर आपको मिल जाती है यूट्यूब पे सर्च करिए सिगरेट स्मोकिंग एंड इनफर्टिलिटी, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आपको। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। बाकी हम बताएं कि स्मोकिंग करने से जो है आपके अंदर बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। स्मोकिंग करने से आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। स्मोकिंग करने से आपके अंदर जो है सीमेन की क्वालिटी ख़राब होने लगती है और इवन बाद में जा कर के स्पर्म काउंट आपका इससे कम होने लगता है। ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया इसकी वजह से होता है। और ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। ये बात बिल्कुल जो है बिल्कुल वेल नोन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके स्पर्म हमेशा कम रहते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के स्पर्म की क्वालिटी हमेशा डिक्रीज़ रहती है उन लोगों के मुकाबले में जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को स्मोकिंग अगर करते हैं तो स्मोकिंग आपको छोड़नी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। वेट गेन, देखिए आजकल हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। हम जैसे कि हमारे जो प्रोफेशनल के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर सीए हैं, है ना, जिनका कंप्यूटर पर बैठने का काम है, ऑफिशियल वर्क है ना, ऑफिस में बैठ रहे हैं, क्लाइंट से बस खाली बातें करनी है उन लोगों को अपने प्लान के बारे में समझाना है, तो सिर्फ इतना काम रहता है। तो इसकी वजह से क्या है कि बैठे बैठे वेट गेन होता है। तो अब वेट गेन डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी पर ही इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, वेट गेन हो जाए, तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते ही होते हैं। और जब भी हार्मोनल चेंजेस आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को डिक्रीज़ करेगा। हार्मोनल चेंजेस जब भी आते हैं तो आम तौर पे टेस्टोस्टेरॉन आपका डिक्रीज़ होता है और जब आपका टेस्टोस्टेरॉन डिक्रीज़ होगा तो फिर लॉस ऑफ लिबिडो, है ना, ख्वाहिशात में कमी आती है फ़ौरन, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, स्पर्म जो है कम बनने लगते हैं या स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो ख़राब होने लगती है, इम्पैक्ट होती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। तो इस वजह से आप लोगों को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोगों को कभी भी वेट जो है वो ऐसे बढ़ते नहीं रहने देना चाहिए। हमेशा इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए और वेट को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है कि वेट नहीं बढ़ने देना है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेट गेन और भी कई तरीके से आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी डेवलप करता है। हार्मोनल चेंजेस तो हमने बताया ही आपको। डायरेक्टली वेट गेन जब हो जाता है तो फिर ये डायरेक्ट भी कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पे अटैक करता है। आपका जो मोटापा है ये स्पर्म काउंट के लिए अच्छा नहीं है। तो इस वजह से आप जो है जो फालतू वेट है आपका बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। उसके बाद जितना भी वेट आपका एक्स्ट्रा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, कम करिए।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 कॉजेज़ हमने आपको बताए हैं आपकी समझ में आए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो इनका इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। धीरे-धीरे करके इंशाअल्लाह आपका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे हमारे पास जिम करने वाले लोग आते हैं, कहते हैं कि हमने स्टेरॉयड यूज़ किए थे तो हमें जो है एज़ोस्पर्मिया हो गया है। तो अब ऐसे लोगों में जब एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है तब वो ऐसा नहीं है कि आप स्टेरॉयड लेना छोड़ देंगे तो फिर स्पर्म काउंट आपका नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में हो रहा हो, हार्मोनल चेंजेस ना हुए हों बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों में तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि किसी में होगा ही नहीं। बट कुछ ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि जब एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है तो प्रॉपर वे में उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है, उसूल इलाज जो है, उसको जब तक आप फॉलो करेंगे नहीं सही से तब तक ये चीज़ ठीक नहीं होती है। तो इस वजह से अगर आपके अंदर एज़ोस्पर्मिया डेवलप हो गया है, अगर आपके अंदर काउंट कम है और काफ़ी टाइम हो गया है, आपने अपना लाइफस्टाइल भी सुधार लिया है, चेंजेस उसमें कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहा है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों आप उनको दिखाएं, इसके बारे में उनसे कंसल्ट करें, इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। बाकी अगर वहाँ नहीं है तो परेशान ना हो, आप दुनिया में कहीं भी हों, पाकिस्तान और फिजी 1-2 कंट्री हैं जिनको छोड़ करके जहाँ पर हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी हैं, हमसे आप जो है मदद ले सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में, हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी और डिटेल में हम आपसे हिस्ट्री लेने के बाद मेडिसिन एडवाइस करेंगे और बाय कोरियर मेडिसिन जो हैं आपकी वो आपके घर तक पहुँच जाएंगी। आप दुनिया में कहीं भी हों, डजेंट मैटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएंगे और ये जो हमने बताने की कोशिश की है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।